हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 न्यू एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या है कि द कॉस्ट ऑफ द नोट बुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स हम लोग का क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो स्टूडेंट होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट्स जैसे एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा, ये सब आपके वेरिएबल्स हो गए। तो देखिए, हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि टेक द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक टू बी एक्स। तो देखिए, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोट बुक बी एक्स एंड अ पेन बी वाई। ठीक है, कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक की है वो कितनी एक्स रुपीज़ है और जो कॉस्ट ऑफ पेन की है वो कितनी है वाई है। अब हम लोग को जो लीनियर इक्वेशन जो लिखना है वो उसकी कंडीशन गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर अगर हम लोग इसको लिखें तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोट बुक, इसका मतलब इज इक्वल टू हो गया, और ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू टाइम्स, मतलब दो गुना। तो टू टाइम्स ऑफ, आगे क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हम लोग को कितनी दी है, एक्स दी है, और टू इंटू कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, वाई है। तो आपके एक्स बराबर टू वाई, और टू वाई को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स माइनस, साफ लिख देते हैं इसको, एक्स माइनस टू वाई इजकल टू ज़ीरो। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बन जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू ज़ीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन ईच केस। मतलब क्या करना है कि हम लोग को ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनमें से हम लोग को ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जनरल इक्वेशन जो होती है वो हम लोग को पता है स्टूडेंट की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू ज़ीरो होता है। तो अगर जैसे पहला पार्ट ले, पहला पार्ट हम लोग का लिखा है टू एक्स प्लस का थ्री वाई इजकल टू 9.35 के ऊपर बाल लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए, हम लोग को कंपैरिजन किससे कराना है, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इजकल टू ज़ीरो। पर ये इस इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई तो है, पर जो सी है वो क्या है हम लोग का, इजकल टू के साइड में, तो उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम लिखेंगे टू एक्स प्लस का थ्री वाई माइनस का 9.35 बार इजकल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करा देते हैं। तो अगर देखिए एक्स एक्स क्या है, इक्वल है, तो ए इजकल टू कितना आ जाएगा आपका, टू आ जाएगा। ठीक, फिर वाई वाई इक्वल है तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। और फिर सी जो है कांस्टेंट टर्म होता है। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब सी की बात आती है तो वो लोग क्या लिख देते हैं, 9.35 बार। पर हमें ध्यान रखना है कि नंबर के पहले अगर साइन जो है, जैसे यहाँ पे साइन कौन सा है, नेगेटिव है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमारी आएगी माइनस का 9.35 बार। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इजकल टू ज़ीरो। ठीक, तो ये इसके नीचे पहले हम लोग अपनी इक्वेशन लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू ज़ीरो। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि एक्स, तो एक्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, और जब यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग क्या लेट कर लेंगे, वन लेट कर लेंगे, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। अब यहाँ वाई वाई इक्वल है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी 1/5, और साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। क्यों, क्योंकि नंबर के पहले माइनस का साइन है। और सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, माइनस का 10। तो सी बराबर आपका -10 आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड देखें, अगर क्या है, माइनस का 2x और प्लस का 3y इजकल टू
6 है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जैसे -2x प्लस का 3y और 6 को ट्रांसपोज कर देंगे तो -6 इक्वल टू 0। अब हम लोग की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपैरिजन कर लें, तो कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर आपका कितना आएगा -2, b बराबर कितना आएगा 3 और c बराबर कितना आएगा -6। आपकी a b c की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 को ध्यान से देखिए। जैसे ये इक्वेशन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3y। अब यहाँ पे देखिए कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म की जगह हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, या प्लस 0 हम लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन नोट करें ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू 1। ठीक, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y सेम है तो आपका आ जाएगा -3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 की तरफ देखें तो देखिए पार्ट 5 में 2x इक्वल टू -5y है, तो इसको भी ऐसे करेंगे 2x प्लस का 5y। अब प्लस कांस्टेंट है नहीं, प्लस का 0 कर देते हैं। आप इसकी कंपैरिजन करा दीजिए ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब x x इक्वल है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, y इक्वल है हो गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, कोफिशिएंट उसका 5 और c हमारा कुछ नहीं है तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा 0। अब हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 6 की। पार्ट 6 में देखें तो देखिए ये ऑलरेडी इक्वेशन जो है वो आपकी बनी बनाई है। तो जैसे 3x प्लस, अब हाँ यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो y का टर्म है वो कुछ है नहीं, तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख दें 0 इंटू वाई, और प्लस कांस्टेंट हमारा कितना है प्लस का 2। बस हमें ये ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नोट करें ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब x x इक्वल हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 उसका कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है 0 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी 0 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 7 की तरफ देखते। पार्ट 7 भी बिल्कुल पार्ट 6 के जैसा है। उसमें उसमें y का नहीं था, इसमें x का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो हम लोग लिख देंगे 0 इंटू एक्स और प्लस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन लिखिए तो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, a बराबर आपका 0 आ गया, y का मतलब जब कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान लेंगे, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। c बराबर क्या हो गया -2 हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में देखते हैं तो देखिए 5 इक्वल टू 2x है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू 5 लिख लेंगे। अब 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2x, y का कोफिशिएंट है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे 0 इंटू वाई और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब आगे लिखेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट सेम है तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर कितना होगा 0 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आप आई बटन पे जाके भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे क्लास 9 की प्लेलिस्ट मैंने दे दी है जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 कवर हो चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें 4.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।